नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर के सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम बात कर रहे थे प्रश्न शास्त्र के बारे में और प्रश्न के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया और बड़े हाउसेस को डिफरेंट तरीके से पढ़ा और बहुत अलग अलग क्वेरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सीरीज़ हमारी अभी और आगे चलेगी और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम इस सीरीज़ के बारे में पढ़ पाएंगे हम उतना ज़्यादा हमारे लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे और बड़ा आसान हो जाएगा जिन लोगों का होरोस्कोप नहीं है और किसी भी क्वेरी को लेकर। जिस प्रकार हम डेली किसी ना किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लाइफ में कई बार जाते हैं, लेकिन आज की जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट कैसा होगा वो हमें प्रश्न कुंडली से पता लगता है। हमेशा किसी रिश्ता करने के लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाता है, लेकिन वो आज जो लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहा है उसका रिजल्ट कैसा होगा वो हमें प्रश्न शास्त्र के बारे में ही पता लगता है। लेकिन प्रश्न शास्त्र की सीमाएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। हम किसी भी तरह का प्रश्न कर सकते हैं और हमारे पास आने वाले जो लोग हैं वो किसी भी तरीके का प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न शास्त्र में एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं शकुन विचार। शकुन विचार का मतलब है कि जब प्रश्न किया जाता है उस समय किस प्रकार का शकुन हमारे साथ या हमें फेस करना पड़ता है। हमारे पास आने वाला जो क्वेरिस्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था कि वो किस प्रकार किस दिशा से आ रहा है, उसके बैठने का पोस्चर कैसा है और उसने कपड़े कौन से डाले हुए हैं, उसने कौन सी चीज़ को टच किया है, वो प्रश्न करने के समय में ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है, वो अपने राइट देख रहा है कि लेफ़्ट देख रहा है, और उसके हाथ में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भी कौन सा है, और जिस जगह से वो आ रहा है कई बार हमें उस जगह के बारे में भी पूछना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रश्न शास्त्र में कई ऐसे श्लोक हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें किन किन शकुनों का विचार करना चाहिए। जैसे कि हम देखें, हमारा ये एक छोटा सा श्लोक है, प्रश्ने यदु चयते यच्च श्रूयते यच्च दृश्यते तस्सा दृश्येन सकलम ब्रूयात् प्रष्टु शुभाशुभम। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उस समय जिस चीज़ के बारे में प्रश्न किया जाता है अगर उस चीज़ से रिलेटेड हमें कोई वस्तु या कोई इंसान दिखाई दे तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस समय का जो प्रश्न है वो पूरी तरह से फलीभूत होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्रश्नकर्ता हमसे आकर ये पूछता है कि क्या मेरे लड़के की शादी होगी या नहीं होगी, उस समय कोई मैरिड स्त्री का देखना, कोई पारिवारिक ग्रस्त स्त्री का देखना, उस समय किसी भी ऐसी वस्तु का देखना जो कि विवाह से संबंधित हो या कोई शादीशुदा जोड़ा हो या कोई भी शुभ चीज़ हो, इसका मतलब उसका ये काम हो जाएगा। अगर कोई इंसान संतान के बारे में प्रश्न पूछ रहा है तो संतान के लिए किसी बच्चे का हंसना, किसी बच्चे का आना, किसी बच्चे को खेलते हुए देखना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन इस समय में बच्चे का रोना, बच्चे का गिर जाना वो शुभ नहीं माना जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी अचानक ही किसी प्रश्न के लिए जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं या जो आर्टिकल हमें दिखाई देता है हमें उस पर बड़ा फोकस करना होता है। जैसे कि कहा जाता था किसी राजा का, किसी माननीय व्यक्ति का, किसी हाथी का, किसी फल का, नारियल का, पान का, शंख का, घोड़े का या एक पूरे परिवार का, या अगर किसी इंसान ने गोबर उठाया हुआ हो, चिड़िया हो या किसी चीज़ से या किसी अनाज से भरा हुआ बर्तन हमें दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि उस समय की जो क्वेरी है वो फलीभूत होने वाली है। लेकिन इसी के उल्टा कोई खाली बर्तन हो, किसी का रोना दिखाई देना हो, रुई दिखाई दे, घास दिखाई दे, मांस दिखाई दे, शराब दिखाई दे, तो समझ लीजिए उस समय द्वारा किया गया प्रश्न वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए जब कभी भी हमारे आसपास या हमारे आसपास की जो माहौल है उस समय को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिस का मुद्दा रहा है पिछला या हमारा जो प्रैक्टिस का समय रहा है उसमें जब हमने इन चीज़ों को फोकस किया तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से फलीभूत हुई और उसी समय का जो आवाज़ है हमारे कानों में पड़ती या जिसको हम शकुन विचार बोल सकते हैं उससे हमें कई चीज़ों को देखने के लिए बहुत सारी आसानी हो गई। और जब थोड़े महीनों के बाद या थोड़े दिनों के बाद उस प्रश्न के बारे में पता लगा तो हमें पता लगा कि वो जो साउंड उस समय सुनाई दी थी उस साउंड ने हमें कोई ना कोई मैसेज या जो व्यक्ति हमें दिखाई दिया था उसने हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया था। इस प्रकार हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी ने कोई प्रश्न किया उस समय के आसपास का माहौल ऐसा था जिसमें क्वेरी का सक्सेस होना या ना सक्सेस होना बड़े आराम से देखा गया था। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जब कभी भी कोई भी क्वेरिस्ट हमारे पास क्वेरी करता है हमें इन छोटे छोटे शकुन विचार का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन भी मिलती है कि जब हम कभी भी किसी का
होरोस्कोप चेक कर रहे होते हैं या हमें प्रश्न लगाते हैं, हमें अचानक कोई ऐसा समाचार सुनने को मिलता है जो समाचार बड़ा ही दुखद होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप शकुन विचार को थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे अपने प्रश्न शास्त्र के साथ, तो आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे और आपके लिए किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इस प्रकार जो छोटी छोटी टिप्स हैं, उन चीज़ों को लेकर हम आपसे ये बातें शेयर करते रहेंगे और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और आप रिज़ल्ट्स देखना, आपको इन रिज़ल्ट्स का बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे अगली बार किसी और प्रश्न के बारे में या प्रश्न शास्त्र के रिलेटेड कोई अच्छी सी बात होगी जिसको इंटरलिंक करने पे हम लोग प्रश्न शास्त्र को आसान बना सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।